गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले टॉपिक में त्रुटि के बारे में पढ़ा था। त्रुटियां कई प्रकार से हो सकती हैं, हमारे द्वारा हो सकती हैं, उपकरणों में खराबी के कारण हो सकती है, समय के अनुसार हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था आपेक्षिक त्रुटि, प्रसार त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोग। संयोग यानी कि दो या दो से अधिक भौतिक राशियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं और उनके कारण जो त्रुटि यहाँ पर उत्पन्न हो रही है तो वो कहलाती है त्रुटियों का संयोग। जैसे हम बल का जो है मान ज्ञात करना चाहते हैं तो बल दो भौतिक राशियों से मिलकर बनी है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा ज्ञात त्वरण, यानी कि बल की माप ज्ञात करने के लिए हमें द्रव्यमान चाहिए, वस्तु का द्रव्यमान चाहिए, द्रव्यमान मापना होगा और त्वरण मापना होगा, ठीक है ना। अब द्रव्यमान मापने में कुछ त्रुटि हो सकती है, त्वरण के मापन में कुछ त्रुटि आ सकती है और दोनों की जो त्रुटियां होगी उसके कारण क्या होगी, जो मूल भौतिक राशि है बल, उसके मापन में भी त्रुटि आ जाएगी। तो ये कहलाता है त्रुटियों का संयोग। चाल ले लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल दूरी और समय से जो भौतिक राशियाँ हैं इनके कारण जो है बनी है चाल। तो यहाँ पर दूरी नापनी है, साथ में समय भी नापना है। तो इनमें हमारे द्वारा कुछ न कुछ त्रुटियाँ या उपकरण के द्वारा कुछ न कुछ त्रुटि हो जाती है या हो सकती है और इसके कारण जो भौतिक राशि चाल है उसकी माप में भी त्रुटि आएगी, ठीक है ना। तो कितनी त्रुटि आती है उस त्रुटि का हमने यहाँ पर मान ज्ञात करना है कि जोड़ते समय कितनी राशियों को कितनी त्रुटि आ सकती है, कितनी भौतिक राशियों की यदि हम घटा रहे हैं तो उनके कारण कितनी त्रुटि आ सकती है, या गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं तो कितनी अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, तो उसको हमने यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रुटियों का संयोग समझ लेते हैं। जब कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, जब कोई भौतिक राशि है आपके पास तो दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो निर्भर राशियों में त्रुटि के कारण जो भौतिक राशि में त्रुटि आती है उसे ही त्रुटियों का संयोग कहते हैं। तो हम कोई भौतिक राशि लेते हैं, माना कोई भौतिक राशि हमने ले ली है x, ये किन्हीं दो भौतिक राशियों पर a तथा b पर निर्भर करती है। यदि a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा a है, a के मापन में जो निरपेक्ष त्रुटि आ रही है कितनी आ रही है, डेल्टा a, और b के मापन में निरपेक्ष त्रुटि जो आ रही है वो डेल्टा b आ रही है, तो a की माप क्या होगी, त्रुटि के बाद a की माप क्या होगी, a की माप हो जाएगी a प्लस माइनस डेल्टा a और b की माप क्या हो जाएगी, b प्लस माइनस डेल्टा b। ये प्लस माइनस का जो चिन्ह हमने यहाँ पर लगाया है, त्रुटि प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। सपोज दैट कोई वस्तु है जिसकी हमको लंबाई नापनी है, ठीक है, और उसकी लंबाई 50 मीटर है। हमने उसको मापा, पहली बार हमने उसको मापा
तो उसकी लंबाई 45 आई। दूसरी बार मापा हमने उसको तो उसकी लंबाई 55 आई। तो हमने दो फ्रैक्शन किए, दो प्रयोग हमने किए यहाँ पर, और पहली बार मापने पर 45 आया, दूसरी बार मापने पर 55 आया। तो जो हमारी जो माप होगी उसमें जो त्रुटि होगी 50 में से 5 माइनस में 45 आया, घटा के भी हो सकती है। जो मूल जो मान आपके पास है, जैसे यहाँ पर हमारे पास मूल मान a है, तो a में से हमने घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। जैसे हमारे पाएगा तो प्लस माइनस यहाँ पे लगता है, और प्लस में यहाँ क्या है 55 आ रहा है। तो हमारी जो माप होगी वो क्या होगी 45 और 55 के बीच में आएगी। तो इसको हम जो क्या करेंगे जोड़ेंगे भी और घटाएंगे, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लगाया जाता है कि जो मापन है, जो हम माप रहे हैं किसी वस्तु को, उसमें जो है धनात्मक त्रुटि भी हो सकती है और ऋणात्मक त्रुटि भी हो सकती है। इसी प्रकार से b की माप में क्या हो जाएगी, उसके बाद नापने के बाद b प्लस माइनस डेल्टा भी हो जाएगी। और जब इन दोनों भौतिक राशियों को माप लेंगे तो जो हमारी परिणामी जो राशि है x, उसकी माप में कितनी त्रुटि होगी, x प्लस माइनस डेल्टा x की त्रुटि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसकी माप निकाल सकते हैं कि कितनी त्रुटि हुई है। अब हम चलते हैं योग में त्रुटि। यदि दो भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा गया है, ठीक है, तो उसमें कितनी त्रुटि आती है, अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, तो इसको हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। माना हमारे पास कोई भौतिक राशि है x, जो दो भौतिक राशियों a प्लस बी से a और b से मिलकर बनी है, तो x बराबर हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि योग में निकाल रहे हैं हम, तो x बराबर a प्लस बी। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हमने निकालना यहाँ पर a में जो है जो निरपेक्ष त्रुटि हुई है, तो a में निरपेक्ष त्रुटि कितनी हुई है, डेल्टा a। b में निरपेक्ष त्रुटि कितनी हुई है, डेल्टा b हुई है। और x में निरपेक्ष त्रुटि कितनी हुई है, डेल्टा x। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। यदि a के माप में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a, b के माप में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा b, तथा x की में परिणामी जो त्रुटि होगी डेल्टा x हो, तो मान रख दीजिए समीकरण 1 में x प्लस माइनस डेल्टा x। x का मान कितना, माप क्या हो जाएगी इसकी, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर किसकी होगा, इसकी माप कितनी है, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा प्लस b की माप कितनी है, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, यहाँ पर देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x को ऐसे ही उतार लेंगे नीचे, बराबर इसमें हम जिन पे एक ही चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो हम एक तरफ नीचे प्लस माइनस का चिन्ह उनको जो अलग लिख देंगे। तो यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, कोष्ट ये चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर कोष्ट का चिन्ह लगेगा, डेट लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये बचा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ए प्लस बी को हमने एक साथ लिख दिया, बाकी क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। समीकरण नंबर 1 से आप x बराबर a प्लस बी, यानी a प्लस बी जो इस समीकरण आपके पास निकली है, जहाँ पर a प्लस बी है वहाँ पर आप क्या रख देंगे, x रख देंगे वैल्यू। ठीक है, का मान रखने पर तो रख दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर a प्लस बी की जगह क्या रख देंगे हम, x रख देंगे, प्लस माइनस बाकी डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा v। x से x यहाँ पर जो है ये कट जाएगा, तो क्या बचा शेष, प्लस माइनस डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक, अब जैसे हमने आपको बताया कि अधिकतम त्रुटि हमको निकालनी होती है, तो अधिकतम त्रुटि के लिए हमने यहाँ पे अधिकतम त्रुटि निकालनी है, तो अधिकतम त्रुटि के लिए यहाँ पर हम धनात्मक मान लेंगे। ये सब का हम क्या लेंगे, यहाँ पर इसका धनात्मक मान लेंगे, तो इसका भी धनात्मक मान आएगा। तो के लिए डेल्टा ए तथा डेल्टा बी का मान धनात्मक लेने पर, जब इसका मान धनात्मक लेंगे तो इसका मान भी क्या आएगा, धनात्मक आ जाएगा, परिणामी जो मान आएगा यहाँ पर।
तो इस प्रकार से आपके पास लिखेंगे हम डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस चिन्ह हट जाएगा। तो ये भौतिक राशि x में निरपेक्ष त्रुटि आ गई है। ये परिणामी निरपेक्ष त्रुटि है। ये भौतिक राशि a में निरपेक्ष त्रुटि हो गई है, ये भौतिक राशि b में निरपेक्ष त्रुटि हो गई है, और ये परिणामी निरपेक्ष त्रुटि होगी। तो परिणामी निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? दोनों जो भौतिक राशियां हैं उनकी अलग अलग जो निरपेक्ष त्रुटि है उनके योग के बराबर होती है। जो भौतिक राशियां हैं ए और बी, उनकी जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं डेल्टा ए और निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा बी का योग के बराबर क्या होता है? परिणामी निरपेक्ष त्रुटि होती है। इसी बात चलते हैं हम आपेक्षिक त्रुटि। अब हम इस पे देखना चाहते हैं कि आपेक्षिक त्रुटि कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो आपके पास ये समीकरण है, इस समीकरण में x से भाग देते हैं। यानी कि समीकरण में हमें क्या करना है? x से भाग देना है। तो दोनों पक्षों में x से भाग देने पर भाग दीजिए, तो ये आपके पास आपेक्षिक त्रुटि निकल जाएगी। डेल्टा x अपॉन एक्स भाग दे दिया हमने x से, बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन एक्स। दोनों पक्षों में x से भाग दे दिया।
निकाली, उसमें निरपेक्ष त्रुटि निकली, आपेक्षिक त्रुटि निकाली और प्रतिशत त्रुटि निकाली। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। गुणन में त्रुटि और भाग में त्रुटि, ठीक है, तो किस प्रकार से हम उसको निकालेंगे उसको आगे पढ़ेंगे हम, इसको आप ध्यान से पढ़िए।